नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं आप सबके साथ नीतू सिंह। आइए आज की तमाम बड़ी खबरों की तरफ रुक करते हैं। घर पर ही मनाया गया विश्वकर्मा पूजा का त्योहार। जी हां, यूपी के सोनभद्र जिले के चुर्क बिजरी में विश्वकर्मा पूजा आज के त्योहार पर घर पर ही मनाई। वेल्डिंग मशीन और बाइक थ्रेशर, मिल इत्यादि सामान का पूजा पाठ किया गया, जहां सभी गांव वाले मिलकर विश्वकर्मा पूजा का त्योहार मनाते थे। कोरोना महामारी में मूर्ति नहीं बन पा रही है, जिसे मूर्ति नहीं मिल पाई और मूर्ति स्थापित करके पूजा पाठ नहीं किया गया, जिसमें गाँव के लोग अपने घर पर ही सामानों का, जो विश्वकर्मा परिवार है वो अपने सामानों का घर पर ही पूजा पाठ किए प्रसाद चढ़ाए। देखिए चुर्क से दिग्विजय की रिपोर्ट। आज विश्वकर्मा पूजा के पावन अवसर पर जहां मूर्तियां नहीं बन रही हैं, नहीं मिल रही हैं, मूर्ति न मिल पाने के कारण सामूहिक जो पूजा होती है वो नहीं हो पाई है। इसलिए गांव में जो लोग हैं अपना घर पे ही खुद पूजा कर रहे हैं। इसमें बाइक और थ्रेशर, मिल इत्यादि शामिल हैं और अपना वही खुद से अपने हाथ से धूमधाम से पूजा कर रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं। काम करी रे पीछे पीछे रेखा छप्पर में रहने को मजबूर, नहीं मिल रहा आवास। जी हां, यूपी के जौनपुर जिले के खुटहन क्षेत्र के सुरैया गांव निवासी रेखा के पास रहने के लिए आवास नहीं है। छप्पर में रहकर गुजर बसर करने के लिए मजबूर है। रेखा को रहने के लिए छत नहीं है। सरकार का कोई सुविधा इन्हें मिल नहीं पा रहा है। शौचालय, बिजली कनेक्शन, गैस नहीं मिला। देख सकते हैं आप, छप्पर में ये रहने को मजबूर है। देखिए खुटहन से शिवसेंद्र यादव की रिपोर्ट। क्या सरकार तरफ सुविधा मिली है, क्या नहीं मिला है? नहीं सर, हमको कोई सुविधा नहीं, ना ही कॉलोनी है, ना ही लैट्रिन है और ना ही कोई राशन कार्ड, कुछ भी कोई सुविधा नहीं। मतलब एकदम मतलब कुछ भी नहीं है। राशन नहीं मिलता कुछ भी नहीं, राशन कुछ भी नहीं है। क्या नाम है? से कोई सुविधा नहीं मिल रही? नहीं सर, कुछ भी नहीं है। क्या नाम है? क्या कभी उच्च अधिकारियों के यहाँ शिकायत? हम लोग बहुत कोशिश किए लेकिन कोई प्रधान कुछ भी नहीं, कोई ध्यान ही नहीं दिया। तो आप घर में अकेले रहते हैं, कोई और रहता है? आपके पति कहाँ रहते हैं? सर हमारे पति तो किसानी करते हैं, घर पे ही रहते हैं। आपका क्या नाम है? रेखा। किस गाँव से आप? सोरैया। 2022 में एकजुट होकर चुनाव लड़े। जी हां, उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर गदरपुर से बड़ी खबर है। आपको बता दें कि पूर्व विधानसभा गदरपुर से 2 बार विधायक रहे प्रेमानंद महाजन ने एक कार्यक्रम के दौरान सभी कांग्रेस जनों को एक कांग्रेस पार्टी की गाइडलाइन पर चलने की बात कही। पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक होकर आगामी चुनाव में आना है। यदि इस बार भी टिकट के बंटवारे को लेकर आपस में मतभेद रहा तो फिर से हमें पार्टी के लिए नुकसान उठाना पड़ सकता है। कांग्रेस पार्टी गदरपुर से जिले में भी टिकट के दे सभी कांग्रेस जनों को एकजुट होकर उसको चुनाव में लड़ना चाहिए, तभी विधानसभा गदरपुर से विधायक बनाया जा सकता है। देखिए गदरपुर से शाहनूर अली की रिपोर्ट। देखिए, मैं समझता हूँ हर कांग्रेसी को कांग्रेस के पार्टी लाइन में चलना चाहिए। यदि उस पार्टी लाइन को हम लोग, चाहे मैं क्यों ना हो, यदि उसका उल्लंघन करता हूँ, उस गाइडलाइन पे नहीं चलता हूँ, तो ये मेरी गलती मानी जाएगी। और जहाँ तक ये छोटे छोटे झगड़े फसाद की बात है, ये तो देखिए, क्योंकि हर कार्यकर्ता नेता बनना चाहता है, वह विधानसभा का टिकट चाहता है, लोकसभा का टिकट चाहता है, तो ये उनका अधिकार भी है। तो अभी यदि सब लोग अलग अलग करके भी यदि पार्टी के लिए काम करते हैं तो मैं समझता हूँ उतनी बुरी बात नहीं। विश्वकर्मा पूजा बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। जी हां, यूपी के जौनपुर जिले के खुटहन क्षेत्र में आज विश्वकर्मा पूजा बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहाँ हिंदू धर्म में भगवान विश्वकर्मा की सृष्टि का निर्माणकर्ता या शिल्पकार माना जाता है। भगवान विश्वकर्मा को ही विश्व का पहला इंजीनियर भी कहा जाता है। इसके साथ ही साथ विश्वकर्मा जी को यंत्रों का देवता भी माना जाता है। विश्वकर्मा पूजा साल 17 सितंबर को मनाई जा रही है। यह पूजा खासकर देश के पूर्वी प्रदेशों में मनाई जाती है, जैसे असम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड। कहते हैं कि विश्वकर्मा ने ही ब्रह्मा जी की सृष्टि के निर्माण में मदद की थी और पूरे संसार का नक्शा बनाया था। आपको बता दें कि हिंदू धर्म में विश्वकर्मा पूजा विशेष रूप से की जाती है। उन्हें सृजन एवं निर्माण का देवता के रूप में माना जाता है। देखिए खुटहन से शिवसेंद्र यादव की रिपोर्ट। विश्वकर्मा पूजा क्यों मनाया जाता है? विश्वकर्मा पूजा हम लोग करते हैं, लोहा का एक काम करते हैं। हाँ, इसलिए आप लोग मनाते हैं? इसलिए मनाते हैं हम लोग। अच्छा, साल में एक बार मनाते हैं? साल में एक बार धूमधाम। हाँ,
इस दिन आप लोग कोई काम नहीं करते हैं? नहीं, कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? उमाशंकर विश्वकर्मा, कहाँ से हैं आप? शेखोपुर। सुपौल में बेमियादी हड़ताल पर गए एम्बुलेंस सेवाकर्मी। जी हां, सुपौल में बेमियादी हड़ताल पर गए 102 एम्बुलेंस सेवा के कर्मी बिहार के सुपौल जिला में 10 सूत्री मांगों को लेकर डायल 102 एम्बुलेंस सेवा के कर्मचारी मंगलवार को बेमियादी हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल की वजह से 100 वाहन समेत जिले भर के 2 दर्जन एम्बुलेंस का परिचालन ठप हो गया है। इससे गरीब मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। मांगों के समर्थन में एम्बुलेंस कर्मियों ने गांधी मैदान में प्रदर्शन कर नारेबाजी भी की। इस मौके पर एम्बुलेंस कर्मी ने कहा कि पिछले 4 महीने से एजेंसी की ओर से कर्मचारियों को पगार नहीं दी गई है। इससे कर्मचारियों के समक्ष परिवार के भरण पोषण का संकट खड़ा हो गया है। पगार तो दूर, एम्बुलेंस में कोई भी खराबी होने पर उनकी मरम्मत में भी एजेंसी हाथ खड़े कर देती है। कहा कि एम्बुलेंस कर्मियों से 12 घंटे का काम लिया जा रहा है, जो श्रम नीति का सरासर उल्लंघन है। अतिरिक्त समय तक कार्य करने के लिए अतिरिक्त मानदेय भी मिलना चाहिए। एम्बुलेंस कर्मियों ने सभी को नियुक्ति पत्र, सैलरी शीट और एडवाइस ग्रुप, बीमा, मेडिकल कार्ड और परिचय पत्र के लिए आवाज बुलंद की। देखिए सुपौल से फैज आलम की रिपोर्ट। आज आप लोग दूसरे दिन धरना पे बैठे हुए हैं, क्या मांग है सरकार से? आज हम लोग हड़ताल के दूसरे दिन हैं और हमारी मांग है, कोरोना काल में जो हमारे 102 एम्बुलेंस कर्मचारी योद्धा के जैसे काम किए हैं, उनको प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है और न ही अल्पाहार की राशि मिली है। जब हम लोग सिविल सर्जन के पास जाते हैं कि हम लोग काम किए और आप बोले थे कि सर मैंने तुम लोगों को प्रोत्साहन राशि मिलेगा और 50 लाख का भी बीमा करवा दिए हैं और अल्पा राशि का भी पैसा मिलेगा। तुम लोग आराम से मस्ती से काम करो, जिस रोज़ पैसा आएगा हम लोगों को सरकार की तरफ से उस रोज़ पैसा दिया जाएगा आप लोगों को। लेकिन हम लोग उसके बातों पर रात दिन एक करके परिवार को छोड़कर अपने जान जोखिम को डालकर कोरोना काल में दिन रात काम करते रहे, परंतु हम लोगों को आज पैसा देने का जब समय आया तो सिविल सर्जन के पास जब गए तो कहा कि तुम लोग हमारा स्टाफ नहीं हो, तुम लोग स्टाफ कंपनी का हो। उस समय जब कंपनी से बात किए तो कंपनी कहते हैं कि आप लोग सिविल सर्जन को आवेदन दीजिए कि हम लोगों को पैसा मिलना चाहिए। कंपनी कहती है कि सिविल सर्जन के पास जाइए। फिर सिविल सर्जन के पास जब गए तो कहता कंपनी के पास जाइए। इस तरह से हम लोगों को दोहराने का काम किया। दूसरी बात है, कंपनी हम लोगों को क्या करती है तो मासिक वेतन से नाजायज कटौती करती रहती है। गाड़ी खराब रहने की स्थिति में भी पैसा काट लिया जाता है और इस स्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं कि 8,000 रुपया वेतन है। मात्र 8,000 रुपया वेतन के बदले 10% जो बढ़ोतरी की गई थी वो भी पैसा नहीं दिया जा रहा है अभी 6 महीना से। इस तरह से हम लोगों को परेशान करके आज हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर आ गए हैं। मेरा नाम किशोर देव, जिला अध्यक्ष सुपौल। आज आप लोग दूसरे दिन धरना पे बैठे हुए हैं, क्या मांग है सरकार से? सरकार से हम लोगों की मांग है, सरकार से तो कोई मांग वैसे नहीं है, कंपनी से मांग है और कंपनी का कहना है कि आप लोग हड़ताल ख़त्म कीजिए। किस बेस पे ये कहना है ये हमको समझ में नहीं आता है। आज गाड़ी ख़राब होती है, 5 रोज़ ऑफ-रोड हो जाता है तो हम लोगों का तनख्वाह काट लिया जाता है कि गाड़ी उसकी ख़राब होती है या मेरी ख़राब होती है, ये जवाब कंपनी हमको दे, उसके बाद हम लोग हड़ताल तोड़ेंगे। दूसरी बात, जब फ्यूल का समय आता है, हम लोग इमरजेंसी कॉल लेके जा रहे हैं पटना, दरभंगा, कहीं भी, उस समय 2-2 घंटा फ्यूल नहीं मिलता है, 3-3 घंटा फ्यूल नहीं मिलता है। और जब बात करते हैं तो अभी लाइन पे रहिए, अभी एसीओ को बात कीजिए, एसीओ से मैसेज कराइए, आपके पास 50 किलोमीटर का तेल है, अभी 250 किलोमीटर चलना है, 50 किलोमीटर के तेल में 250 किलोमीटर चल जाएगा। ऐसे में तो पब्लिक और पेशेंट के ऊपर परेशानी आती होगी ना? हाँ, हर एक गाड़ी की मेंटेनेंस में जा कर के देख लीजिए, अभी वहाँ पे टायर रखा हुआ है, एक भी गाड़ी में स्टेपनी नहीं है। हर गाड़ी की स्टेपनी, रास्ते में अगर कहीं कोई बात होता है तो पेशेंट पार्टी जब साथ में रहता है वो हम लोगों को मारने के लिए दौड़ता है, हम लोगों के साथ गाली गलौज करता है।
इतना इनका हम बर्दाश्त करेंगे। अगर हम लोग कुछ बोलते हैं तो कहता है तुमको अरेस्ट करवा देंगे, तुमको अंदर करवा देंगे, हड़ताल ख़त्म करो। तो हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि आप अपने स्तर से इस स्थिति को देखते हुए और हम लोगों का जो समाधान हो वो कीजिए, हम अपना हड़ताल ख़त्म कर देंगे। बिल्कुल। क्या नाम हो आपका? पप्पू कुमार, ड्राइवर 102 एम्बुलेंस। ये थे अभी के समाचार। जानेंगे आगे के समाचार, तब तक के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।